अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 10 के हवाले से, जो कि अगले हफ्ते पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, जिसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 10। दोस्तों ये जो फोन है काफी तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है। इन्फिनिक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो अच्छे प्रोसेसर पे शिफ्ट हो रहा है। पहले इन्फिनिक्स हीलियो P35 G35 हीलियो P25 वहीं रुका हुआ था, लेकिन अब जो है प्रोसेसर बेहतर कर रहा है, हीलियो G70 G80। तो यहाँ इन्फिनिक्स की तरफ से एक फोन लॉन्च होगा हॉट 10 के नाम से, जिसके अंदर आपको हीलियो की तरफ से G70 का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो ये जो फोन है ये डायरेक्टली कंपेयर करेगा, डायरेक्टली कंपीट करेगा जो Redmi 9 की सीरीज लॉन्च की गई, Redmi 9 332 वाला वेरिएंट जो लॉन्च किया गया, उसको डायरेक्टली कंपीट करेगा, उस प्राइस टैग के अंदर लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आज इसकी प्राइस बताऊंगा आपको, लॉन्च डेट बताऊंगा, और ज्यादा मैं बताऊंगा कि ये फोन क्या खरीदने के काबिल है। क्या अगर आप वेट कर रहे हैं किसी मतलब कि इस रेंज के फोन का जो कि Redmi 9 की रेंज के अंदर आए, क्या ये फोन खरीदना चाहिए उस रेंज के अंदर या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बाद है, जिससे आपका काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। इसी तरह की जो भी मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस है वो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों यहाँ जो लीक्स एंड रूमर्स हैं उसके हिसाब से इसका डिजाइन चेंज भी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये इन्फिनिक्स जो हॉट 9 प्ले या हॉट 9 का डिजाइन था वही रेक्टेंगल कैमरे और वही चीज, बस पीछे से कोई पैटर्न शैटर्न कोई लीके शुके मतलब कि चेंज हो जाएगी। मतलब कि पीछे जो पैटर्न होता है क्रॉस का पैटर्न आया था नोट 9 प्ले में, उसके अंदर कोई फर्क आ जाएगा, कोई फुल बूटे लगा देंगे वहां, और डिजाइन यही रहने वाला है। और साथ साथ फ्रंट की तरफ आपको पंच होल का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 6.6 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले है। और यहाँ हैरानगी की बात यह है कि ये 720p डिस्प्ले है। अगर प्राइस रेंज के वाले से बात की जाए तो यहाँ 1080p डिस्प्ले होता तो काफी कमाल हो जाता, मतलब कि अग लगा देता मार्केट को आगे, लेकिन यहाँ आपको 720p डिस्प्ले दिया है। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये जो फोन है इसके अंदर आपको मैंने पहले ही बताया कि G70 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, और यहाँ माली की तरफ से GPU देखने को मिल रहा है इस फोन के अंदर। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको जो 464 की स्टोरेज देखने को मिलेगी, और साथ साथ दोस्तों जो रियर पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, मतलब बैक की तरफ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। दोस्तों बैक की तरफ अगर कैमरा की बात करें 48 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर देखने को मिल रहा है, 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और साथ साथ 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल मैक्रो देखने को मिल रहा है। और दोस्तों फ्रंट की तरफ 8 मेगापिक्सल की पंच होल के अंदर मोगोरी के अंदर आपको सेल्फी देखने को मिल रही है, जो कि अंदर से आपकी तस्वीर खींचेगी और आप उसे फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे लगा पाएंगे। इंस्टाग्राम से याद है, अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहां जाकर फॉलो कर लें। दोस्तों ये जो फोन है इसके अंदर 5100 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, क्योंकि इन्फिनिक्स जो है अच्छी बैटरीज आपको प्रोवाइड करता है, बड़ी बैटरी प्रोवाइड करता है। यहाँ साथ साथ कोई भी किस्म की फास्ट चार्जिंग नहीं है, इसके अंदर का जो 10 वाट की नॉर्मल चार्जिंग होती है वही इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये माइक्रो USB पोर्ट के साथ आता है, आपको Type-C की अवेलेबिलिटी यहाँ नहीं दी गई है। और ये जो फोन है 23,500 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाएगा, और अगले हफ्ते ही आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मेन बात, सही बात की, जो कि ऑनेस्ट बात है कि भाई ये फोन खरीदने के काबिल है या नहीं इस रेंज के अंदर, क्या आपको कैसी परफॉर्मेंस देगा, क्या मामलात हैं। दोस्तों बेसिकली ये जो है फोन हीलियो G70 के प्रोसेसर के साथ आता है, 464 का इंटरनल वेरिएंट है, और ये डायरेक्टली कंपीट करता है Redmi 9 को, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताते चलूं कि इसके कैमरा बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कैमरा के अंदर जो आपको पता है इन्फिनिक्स हर बार कॉम्प्रोमाइज करवाता है आपको। कैमरा सेंसर्स वो होते हैं जो कि मतलब कि आपको लो लाइट कंडीशन अच्छी नहीं दे पाते हैं। आपने मतलब कि आउटडोर फोटो ले ली सही से, कैमरा डेप्थ सेंसर काम नहीं कर रहा है, मैक्रो सेंसर भी सही तरह काम नहीं कर रहा है, फुल धूप में आपको एक क्लियर अच्छी फोटो प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा शाम को फोटो लेंगे, थोड़ा सा आप लो लाइट कंडीशन में जाएंगे, तो इन्फिनिक्स की कैमरा जो है वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो है किसी भी ब्रांड के, किसी भी अच्छे ब्रांड के कैमरा इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। यहाँ जो है कुछ ऐसे ब्रांड्स के जो कि अब किसी को नाम नहीं पता होता है, उसके कैमरा उठा के लगा दिए जाते हैं। इन्फिनिक्स के अंदर ये जो फोन होने वाला है सिर्फ इस वजह से लॉन्च किया जा रहा है तो Redmi 9 की जो हाइप है वो क्रिएट हुई है, उसकी रेंज के अंदर कोई अच्छा फोन ला के दिया जाए और बताया जाए भाई इसके अंदर भी वैसा ही प्रोसेसर है जो आपको उसके अंदर देखने को मिलता है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, इस रेंज के अंदर ये फोन लॉन्च होता है तो बहुत कमाल का फोन नहीं होने वाला है। इसके अलावा बहुत सी आपको अवेलेबिलिटीज देखने को मिलती हैं, Redmi 9 देखने को मिलता है, यहाँ इससे ऊपर ही चले जाए इन्फिनिक्स का Note 7 देखने को मिलता है। तो ये एक फोन जो है बहुत कमाल का फोन नहीं होने वाला है इस रेंज के अंदर। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, अगर ये फोन बाय करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं तो इसकी तरफ ना ही जाएं फिलहाल, क्योंकि ये एक बेटर ऑप्शन नहीं है। हाँ थोड़ी देर बाद अगर प्राइस ड्रॉप होती है इसकी तो फिर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।